स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। शुरुआत कर रहे हैं। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई और उनकी दाढ़ी काटने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। पुलिस इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और अब इसको लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। कल एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ आरोपी उमैद पहलवान की फोटो सामने आई थी। अब इस घटना के मुख्य आरोपी प्रवेश के साथ लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर की तस्वीर सामने आई है और ये तस्वीर लोनी से बीजेपी की जिला पंचायत सदस्य के पति ने जारी की है। इन तस्वीरों को जारी करने के बाद संदीप कसाना ने आरोप लगाया है कि आरोपी प्रवेश और नंद किशोर गुर्जर के करीबी रिश्ते हैं। वहीं इन तस्वीरों के सामने आने के बाद जब बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने इसको लेकर कोई जवाब नहीं दिया। वहीं पुलिस की थ्योरी के मुताबिक इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की साजिश हुई है और उमैद पहलवान ने ऐसा किया है, जिसके बाद उस पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। लेकिन उमैद अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मामले को सांप्रदायिक रंग देने के लिए उमैद ने अब्दुल समद के साथ फेसबुक लाइव भी किया था और इसके लिए ट्विटर का भी सहारा लिया गया था। इसलिए यूपी पुलिस ने अब ट्विटर के एमडी को भी नोटिस भेजा है। पूरे मामले में ट्विटर से जवाब भी मांगा गया है। ट्विटर को एमडी मनीष माहेश्वरी को 7 दिन के अंदर गाजियाबाद थाने में अपना बयान दर्ज भी कराना होगा। जी हाँ, फेसबुक लाइव वो वीडियो किया गया था और वो अभी भी वहाँ पर मौजूद है। तो हम इस पर भी अभी जांच कर रहे हैं। अगर जरूरत लगेगी तो हम फेसबुक को भी इसमें कार्रवाई में शामिल करेंगे। 7 दिन में ट्विटर का जवाब नहीं आता है, तब आगे फर्दर क्या? उसमें हम लीगल ओपिनियन लेते हुए आगे की कार्रवाई करेंगे। इसमें और कठोर कार्रवाई का भी प्रावधान है। और सर, क्या कुछ और नाम सामने आने वाला? नहीं, अभी तक कोई और नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो ऐसे भी कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आएंगे तो हम सभी लोग से शेयर करेंगे। अब आपको 2 और तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर में मुख्य आरोपी प्रवेश गुर्जर लोनी के बीजेपी विधायक के साथ दिख रहा है। दूसरी तस्वीर में आपको आरोपी उमैद पहलवान अखिलेश यादव के साथ दिख रहा है। यानी आप कल तक सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव वाली तस्वीर थी। आज बीजेपी विधायक के साथ वाली जो तस्वीर है प्रवेश गुर्जर की, वो भी सामने आ गई है। 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। नंद किशोर गुर्जर ने इसको लेकर अब तक कोई अपना बयान नहीं दिया है। वहीं तस्वीरें जारी करने वाले संदीप कसाना का आरोप है कि प्रवेश और बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर के काफी करीबी रिश्ते हैं। लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर जो इस साजिशकर्ता के मेन मुख्य आरोपी हैं और बड़ी पार्टियों पे आरोप लगा रहे हैं कि उनपे रासुका लगना चाहिए। मेरा मानना ये है कि समय पहले नंद किशोर के ऊपर, उमैद पहलवान के ऊपर रासुका लगनी चाहिए, जिसमें आरोपी दोनों तरफ के उमैद पहलवान और प्रवेश गुर्जर। मैंने उमैद पहलवान के खिलाफ तहरीर दी थी और पुलिस ने उस पर कार्रवाई की है, क्योंकि वो लाइव आने के बाद जिस तरह की उन्होंने बातें की कि जय श्री राम के नारे लगवाए, जबकि बुजुर्ग ने उस बात को मना किया है। अभी वहाँ जाकर के उनके यहाँ बुलंदशहर में उनसे दोबारा से बयान बदलवाया गया है। पुलिस के सामने उन्होंने कहा था कि बहुत शानदार कार्रवाई हुई है, पुलिस ने मेरी बहुत मदद की है और मैं शुक्रगुजार हूँ। ये भी साफ है कि वो गंडे ताबीज़ का काम करते हैं, क्योंकि जो उनके थैले से निकले जादू टोना क्या क्या लिखा हुआ था वो सबने देखा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, अगर इस तरह की बात थी तो उनके साथ मारपीट नहीं होनी थी, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था, पुलिस कार्रवाई करती। और उन्होंने मारपीट की तो जेल में चले गए, कानून हाथ में लिया। तो जो लोग थे पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ होगा। हम समझने की कोशिश करेंगे कि कल तक बॉल समाजवादी पार्टी की कोर्ट में थी, आज खुद बीजेपी की कोर्ट में आ गई है। लेकिन पहले ग्राउंड पर चलते हैं। जी, आप बुलंदशहर से पुनीत हमसे जुड़ रहे हैं और गाजियाबाद से जतिन हमारे साथ होंगे। जतिन, मामले की जांच कहां तक पहुंची है? पुलिस का क्या वर्जन है? पुलिस अब किस लाइन ऑफ एक्शन पे काम कर रही है? देखिए, सबसे पहले पुलिस के सामने ये सवाल है कि उमैद पहलवान कहाँ है, क्योंकि साजिश का मुख्य सूत्रधार जो है वो उमैद पहलवान है। उसकी वजह से ही जो ये पूरा मामला है उसने तूल पकड़ा है। पुलिस ने साफ तौर पर बताया है कि बुजुर्ग ने बार बार बयान बदला है और उस बयान बदलने के पीछे भी उमैद पहलवान का हाथ हो सकता है, क्योंकि उमैद ने ही बुजुर्ग को उकसाया था। हालांकि पुलिस ने यह कहा है कि क्योंकि हम बुजुर्ग को पीड़ित के तौर पर देख रहे हैं तो फिलहाल
पीड़ित पर कोई इसमें एक्शन नहीं लिया जा ठीक रहा है है, लेकिन जतिन, उनमें एक पहलवान जो छोटा गिरफ्तार सवाल हुआ, और तो जतिन, कई जो बड़े नाम प्रवेश हैं, गुजर वो जो उबल सकता है। फोटोग्राफ आई है प्रवेश गुजर की, उनको भी मुख्य आरोपी बनाया पुलिस ने। क्या प्रवेश गुजर पुलिस हिरासत में है? ठीक है, लग रहा है जतिन तक आवाज नहीं जा रही। पुनीत के पास चलते हैं। पुनीत, क्या अपडेट है बुलंदशहर से? पुनीत, देखिए रजत, अपडेट की अगर बात करें तो इस वक्त मैं जो समझ जी हैं उनके घर के बाहर खड़ा हुआ हूं, और यहां पर क्योंकि अभी तक ये गेट बंद है, ये गेट उन्हीं के घर का है, और यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात खड़े हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें अब्दुल समद की, तो जब हम परिवार के लोगों से पूछते हैं, वो उनका साफ ये कहना है कि वो यहाँ पर नहीं है। हमको ये नहीं मालूम कि कहाँ पर हैं, लेकिन फिलहाल वो ये कह रहे हैं कि वो यहाँ पर नहीं है। हालांकि 24 घंटे यहाँ पुलिसकर्मी जो है वो तैनात हैं। बुलंदशहर पुलिस ने जो है वो पुलिसकर्मी यहाँ तैनात कर रखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर समद जी की बात करें तो वो फिलहाल यहाँ नहीं है। एक बार मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, जब भी अब्दुल समद का परिवार आता है हम आपके पास आएंगे, अपडेट्स लेंगे। फिलहाल के लिए जतिन गाजियाबाद से और पुनीत बुलंदशहर से हमारे साथ थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने ग्राउंड से हमें रिपोर्ट्स दी। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है डिस्कस करने के लिए कि एक तरफ यूपी चुनाव है, दूसरी तरफ बवाल है, और तीसरी तरफ जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो चाहे ट्विटर हो, क्या इसका गलत इस्तेमाल राजनीतिक दल के लोग कर रहे हैं, जिसके बाद सरकार के लिए मुश्किल हो जा रहा है कि कैसे इन सोशल साइट्स पर नियंत्रण रखा जाए कि इस टाइप की चीजें जो है, इस टाइप के उन्माद भरे जो वीडियो है वो सोशल साइट्स पर न जाए। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है, नंद किशोर गुर्जर साहब है, बीजेपी के विधायक हमारे साथ है, नीतू डब्बास प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ है, साथ ही साथ अजय उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ होंगे, और अनुराग भदौरिया प्रवक्ता एसपी समाजवादी पार्टी के हमारे साथ होंगे। सीधे अपने पैनल की तरफ चलते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये गाजियाबाद की घटना देश में इतनी पॉपुलर क्यों हो रही है, जिम्मेदार कौन है। कल तक सिर्फ समाजवादी पार्टी की फोटोग्राफ अखिलेश की चल रही थी, लेकिन आज बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर जो कि हमारे साथ मौजूद है, कल भी हमने ये डिबेट करी थी, कल भी वो हमारे साथ थे और आज होगा। आज पहला सवाल नंद किशोर गुर्जर जी आप ही से। कल फोटोग्राफ जो थी उमेद पहलवान की, वो अखिलेश यादव के साथ थी। सबने पैनल में कहा कि अखिलेश यादव और भदौरिया साहब जाइए, जाकर एफआईआर लिखवाइए, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। आज प्रवेश गुर्जर की फोटोग्राफ आपके पास आई है, अब आपका क्या वर्जन है? नंद किशोर गुर्जर जी, चलिए कुछ दिक्कत है, आना पड़ेगा वापस नंद किशोर गुर्जर जी के पास। अनुराग भी हमारे साथ है। अनुराग, कल बॉल आपके कोर्ट पे थी, आज जो फोटोग्राफ आई है वो फोटोग्राफ खुद नंद किशोर गुर्जर की सामने आई है, जिसमें वो खुद प्रवेश गुर्जर जो मुख्य आरोपी हैं उनके साथ देखे जा रहे हैं। अनुराग, आपको शुरुआत से, जब से आपने ये मुद्दा उठाया, मैं कहता आ रहा हूं कि चूंकि पंचायती चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी को पता चल गया है कि जमीन उनकी खिसक गई है। जब जमीन खिसक जाती है तो भारतीय जनता पार्टी का एक ही हथियार होता है, वो जाति धर्म की राजनीति का सहारा लेना। वो जाति धर्म की राजनीति का सहारा ले रहे हैं, और उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो उत्तर प्रदेश में ले रहे हैं, जब वेस्ट बंगाल का चुनाव था तो वेस्ट बंगाल में लेते थे, जब देश का चुनाव होता है तो देश के हिसाब से लेते हैं, बट लेते हैं ये जाति धर्म का सहारा से ही इनका ये सोचते मेरी नैया पार हो जाएगी। लेकिन अब हिंदुस्तान बहुत होशियार हो गया है। आपने जिस तरह का आस्था के नाम पे डकैती डालना शुरू किया, आस्था के नाम पे आपने देश को गुमराह करने का काम किया, आस्था के नाम पे आपने राजेश शुरू की। अब ये उत्तर प्रदेश और देश की जनता समझ गई बहुत दिन तक ये काम चलने वाला नहीं है। जैसे चुनाव आया आप देखिए ऐसी घटनाएं होने लगी, और आपके पास भी देखिए कितना टाइम है कि लगातार 3 दिन से इसी पे जोर मार रहे हैं, क्योंकि आपको भी ये सूट कर रहा है, बीजेपी का हुक्म है, आपको ये चलाना है। अनुराग ऐसा है, इसमें दो चीजें हैं। अनुराग इसमें दो चीजें हैं। पहला, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की फोटोग्राफ कल आई थी, हमने वो दिखाई, आपने कहा था क्यों दिखा रहे हो, आज बीजेपी की फोटो आई है, हम वो भी दिखा रहे हैं। साथ ही साथ ट्विटर और फेसबुक पर इन मसलों की वजह से जो सरकार नियंत्रण करना चाह रही है, उस पर आज हम बहस करना चाह रहे हैं। अनुराग, शुरू कर देंगे, यही समस्या। मैं बोलना शुरू करता तो आप क्यों बोलना शुरू करते, इसलिए दर्शाता है ना आप कुछ गलत बोलते हैं। अनुराग, जब आप गलत बोलते हैं और उस चीज पर बोलते हैं जिस पर मुझे आपत्ति होती है, तभी मैं बीच में बोलता हूं, वरना मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोलता हूं।
आप मुझसे सवाल पूछ लीजिएगा ना, उसके बाद में बात पूरी हो जाए, लय खत्म हो जाती है बात की। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से आप देखिए, यहाँ उत्तर प्रदेश में लोग कोरोना से आज भी मौतें हो रही है गाँव-गाँव में, और एक एक गाँव में 10-10, 20-20 लोगों की मौतें हो रही है। मौत से बड़ी कोई चीज है क्या? लेकिन नहीं दिखाएंगे, क्यों? क्योंकि हुक्म है, सरकार का हुक्म है, तानाशाही है। ठीक है, हिम्मत है। अब मैं बोलूं अनुराग, अगर अब आपने अपनी बात पूरी कर ली हो, अनुराग अगर अब आपने अपनी बात होने दो ना। अरे यार मेरा सेंटेंस पूरा नहीं होते। हाँ, करिए। कहता हूँ सबसे ज्वलंत मुद्दा चल रहा है अयोध्या में। आस्था का जो चंदा दिया जा रहा है, उस चंदे में जो हमारा दान है उसमें चोरी हो रही है। वो सवाल उठाने की हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं आप ही इसी 4 बजे में रोज डिबेट लेके आते हैं। आप क्यों नहीं लेके आते जो आस्था में चोरी हो रही है? ठीक है, ऊपर क्यों नहीं इंक्वायरी की? अब मैं बोलूं, लगाइए लगातार अनुराग आस्था में क्यों राम के नाम पे चोरी? अनुराग क्यों होगी राम के नाम पे? अनुराग अगर अब आपने बोल लिया हो, अनुराग अगर आपने बोल लिया हो और एक तरफा बोल लिया तो अब मैं बोल देता हूं। अगर आप कहिए तो मैं बोल लूं। अब पहली बार आस्था वाली बात आपने करी, नो डिबेट उस पर किया है, सारे लिंक आपको भेज दूंगा। दूसरी बात आपने कहा, अब आप मुझे बोलने दीजिए अनुराग अब आप मुझे बोलने दीजिए। आपने बोला मैं चुप था, अब आप सुनने की भी क्षमता रखिए। नहीं अनुराग, अगर आप सुनेंगे नहीं, आप एक तरफा डिबेट चलाएंगे। नहीं अनुराग, आप तो एक तरफा डिबेट चला रहे हैं। आप कह रहे हैं साहब मैं बोलूंगा तो कोई नहीं बोलेगा, कोई और बोलेगा तो मैं भी बोलूंगा। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, नंद किशोर गुर्जर जी आपको आवाज मिल रही है? तो आपकी नहीं हो, योगी जी की फोटो दिखा। बिल्कुल, जो फोटो है देखिए आपके बगल में चल रही है, फोटो दिखाई आपने कभी? नंद किशोर गुर्जर जी आवाज मिल रही है आपको? एक हिस्ट्री सीटर की फोटो आपने कितनी बार दिखाई, जरा टीवी चैनल बताइए। ठीक है। नीतू डबास हमारे साथ है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। नीतू, कल तक जो फोटोग्राफ्स थी वो उमेद पहलवान की थी। नीतू, कल तक जो फोटोग्राफ्स थी वो उमेद पहलवान की थी अखिलेश यादव के साथ। कल पूरा डिबेट जो था वो भदौरिया साहब डिफेंड कर रहे थे उस फोटोग्राफ को। आज जो फोटोग्राफ आई है, नंद किशोर जी हमारे साथ है, ऑडियो में कुछ दिक्कत है। नंद किशोर गुर्जर जी, अगर ऑडियो आपको मिल रहा हो, नंद किशोर जी ऑडियो मिल रहा है आपको? आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। नंद किशोर जी, आज जो प्रवेश गुर्जर वाली फोटोग्राफ आपके पास आई है, आपका पहला वक्तव्य, पहला बयान क्या है? कल तक उमैद की फोटो थी अखिलेश यादव के साथ, आज आपकी फोटो और वीडियो चल रही है प्रवेश गुर्जर के साथ। देखिए, मेरा फोटो तो उम्मीद के साथ भी वायरल हुआ है, परवेश के साथ भी हुआ है। लौनी के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है, मैं सुबह भी 4 मीटिंग करके आया हूँ, डोर टू डोर जाते हैं, कोई फोटो खिंचवा ले या कोई मेरे पास में आकर के रोज मिलते हैं लोग, बैठ जाए, इसका मतलब क्या है? मेरा कहना ये, जो घटना हुई है एक बुजुर्ग के साथ जो हुआ है, उसमें FIR हुई और पुलिस ने शानदार कार्रवाई की। नहीं, नंद किशोर जी, कल जब फोटोग्राफ अखिलेश यादव वाली थी, कल भी आप मेरे ही साथ डिबेट में थे। पूरा पैनल इस बात को कह रहा था कि इस पूरे, आप कह सकते हैं जो उन्माद है उसमें अखिलेश यादव का हाथ है, समाजवादी पार्टी का हाथ है, पोलराइज करने की कोशिश हो रही है उसी एक फोटोग्राफ की वजह से। जब अनुराग भदौरिया कह रहे थे कि कोई भी फोटो हो सकती है, वो समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं है। आज ऐसा क्या हो गया? आज आप बता रहे हैं कि लोगों से मिलते हैं, हर जनप्रतिनिधि मिलता है। कैसे कह रहे हैं समाजवादी के सदस्य नहीं है? वो GDA बोर्ड के मेंबर रहे हैं, प्रदेश सचिव रहे हैं युवजन सभा के, नहीं समाजवादी पार्टी के। आपकी बात, फिर आपके साथ मुकेश ये बात गलत कह रहे हैं की फोटो आपके साथ, और रही बात आप बताइए, आपके ऊपर FIR होनी चाहिए। उमेश पहलवान ने वीडियो वायरल किया है, उमेश पहलवान ने लोगों को भड़काने का काम किया है। होनी चाहिए। परवेश क्या करता है? हमारे पास मीटिंग में कोई जा सकता है, आपके ऊपर FIR हो, नहीं, नंद किशोर जी, कल जब इस बहस पर हम कल भी थे और इस कल बहस में बंसल जी भी थे VHP की तरफ से। बंसल जी ने बात कही थी कि अखिलेश यादव और भदौरिया साहब जाएं और जाकर FIR लिखवा दें। तो क्या वही चीज आपके ऊपर भी लागू होती है कि आप जाके कहेंगे कि भाई प्रवेश गुर्जर के खिलाफ भी FIR लिख दीजिए? आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारा कहना है उमेद पहलवान अपराधी है, उसने वीडियो वायरल किया है, हमारे पास दुनिया मिलती है। हमने कोई वीडियो वायरल किया है, हमने कोई बयान दिया, हमने कहा जिसने भी दंगा कराने की साजिश की है उस पर FIR और रासू का लगे। ये अंतर है, बात के अंतर को समझिए। फोटो वायरल होना, फोटो तो जो आज कांग्रेस अध्यक्ष के साथ, ठीक है साहब, आप ये राजनीतिक बात है, फोटो किसी के साथ भी हो सकती है। ठीक है, मान लिया, मैंने बात मान लिया। ठीक है, आ रहा हूँ नंद किशोर जी, अनुराग आ रहा हूँ आपके पास। नंद किशोर जी, अनुराग आपके पास आ रहा हूँ, 2 मिनट का वक्त दीजिए। नीतू डबास भी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। नीतू जी, ये जो वीडियो वायरल हुए हैं, नीतू क्या आपको आवाज मिल रही है? नीतू, मेरी बात को आप जो वीडियो, आ रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। गुर्जर साहब आप भी रुकिए, भदौरिया जी 1 मिनट रुकिएगा। भदौरिया जी 1 मिनट रुकिएगा, आपके पास भी आ रहा हूं। गुर्जर साहब आपके पास भी आ रहा हूं। नीतू, जो वीडियोस थे, चाहे वो ट्विटर का इस्तेमाल हुआ हो, फेसबुक का इस्तेमाल हुआ हो, सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल हुआ है, सरकार इसीलिए कह रही है
कि अगर सोशल मीडिया साइट्स पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर इस तरीके का कंटेंट आएगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और इसका विपक्ष विरोध कर रहा है। नीतू डबास जी, मैं बोलूं क्या? हाँ बोलिए, आप बोलिए। नहीं, एक बार शांत हो जाए, दूसरे पैनल शांत हो जाए तो मैं नहीं, अब शांत, अब बिल्कुल शांत है, आप जवाब दीजिए नीतू जी। देखिए, कल ही माननीय केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने स्पष्ट किया था कि ट्विटर जिसके माध्यम से इस प्रकार की पिछली तमाम जो है वीडियोज वायरल हुई थी, हाँ। और ये सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि जो सोशल मीडिया का प्रयोग हम कर रहे हैं उस सोशल मीडिया का क्या स्टेटस है और उसकी क्या जिम्मेदारी है वो तय होनी चाहिए। और इसको लेकर ही कल ये स्पष्ट किया गया कि ट्विटर की जो एक इंटरमीडिएट जो स्टेटस था, इसकी वजह से उससे कई जो सवाल जवाब या जो जांच या कारण नहीं पूछ पाते थे कि आपने अगर कोई कंटेंट को हटाया या किसी कंटेंट को आपने गहली दिया तो उसमें आपका क्या डिसीजन का प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, इसको लेकर कर दिया है। मैं ये चीज समझना चाह रहा हूं, आप हो सकता है वो समाजवादी पार्टी का हो सकता है बीजेपी का हो सकता है कांग्रेस का हो, किसी भी दल से एसोसिएटेड हो सकता है या कोई भी लीडर हो सकता है जो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर का इस्तेमाल कर सकता है। इस तरीके का अनुमान फैलाने पर मैं बिल्कुल किसी पार्टी को इसमें पार्टी नहीं बनाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि ये राजनीतिक लोग हैं जो इन साइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके चलते भोग रहा है ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप। नहीं, हमें इसमें थोड़ा स्पष्टता ये देखनी चाहिए कि फेसबुक, ट्विटर या जो तमाम सोशल मीडिया साइट्स हैं, हमारी ये कोशिश ये होनी चाहिए कि उससे जो भी कंटेंट आता है वो भी उसके, कई बार हमने देखा है कि फेसबुक से कोई वीडियो हटा दी जाती है या कोई वीडियो रहती है या ट्विटर है उस पर भी वो वीडियो होती है, तो इस पे जो साजिश के तहत उस वीडियो का प्रचार कर रही उसका स्रोत भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, यही तो सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है। कहाँ से वो स्रोत है, उस स्रोत आपको चाहिए, कहां से ओरिजिनेट कर रहा है, कौन उसको शुरुआत कर रहा है, आप इसके लिए ठीक है। अजय उपाध्याय जी, आज जो ये वीडियोस वायरल हुए हैं, जिस तरीके से लाइव फेसबुक लाइव किया गया है, उसके बाद फिर से ये सवाल उठ गया है कि क्या जो ओरिजिनेटर है उसका पता लगाना जरूरी होता है, पहला। दूसरा, एक ऑफिसर जो कि कहा गया है कि भाई एक ग्रीवियंस ऑफिसर और एक पॉइंट पर्सन इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का हिंदुस्तान में रहे जिससे आप शिकायत कर सकते हैं, तो क्या ये नीति और नियति ठीक है इसके पीछे? उपाध्याय जी। अजय जी, आवाज मिल रही है आपको? अजय जी को आवाज नहीं जा रही, ठीक है। संजीव कौशिक जी भी हमारे साथ हैं। संजीव जी, आप मानते हैं कि हाँ, इस तरीके की जो चीजें हैं इसको रोकने के लिए कहीं ना कोई एक चेकपोस्ट होना चाहिए सोशल मीडिया साइट्स के लिए, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, एक चेकपोस्ट, एक बैरिकेड होनी चाहिए कि क्या सही जाएगा और क्या गलत जाएगा? की बात से बिल्कुल सहमत है। कौन नहीं चाहेगा कि इस तरह से यदि कोई बातें या कोई इस तरह से वीडियो पोस्ट होता है जिससे सांप्रदायिक सौहार्द खराब होता हो और दुर्भावना फैलता हो, निश्चित तौर पे ये पता लगाया जाना चाहिए। लेकिन जब इसके जड़ में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा, भले कांग्रेस ने लाई हो ये सोशल मीडिया या हिंदुस्तान में उसका आगमन हुआ हो, लेकिन सबसे ज्यादा किसी ने इस्तेमाल किया तो भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया है। ठीक है, चाहे आप उनके IT सेल, ठीक है, IT सेल को आ रहा हूं संजीव जी, 1 मिनट में आ रहा हूं आपके पास। अजय जी, आवाज मिल रही है आपको? अजय जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अजय उपाध्याय जी। ठीक है, हम वापस आएंगे। वापस एक बार नंद किशोर गुर्जर जी के पास आते हैं। सर, अब तो फोटोग्राफ सबकी आ गई, समाजवादी पार्टी। आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं, अब आ रही है, अब आ रही है। आप अपनी बात, मेरी आवाज आपको आ रही है? आ रही है। अब आप अपनी बात रखिए उपाध्याय जी। आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। आप अपना पक्ष रखिए अजय उपाध्याय जी। मेरी आवाज आपको मिल रही है? मिल रही है अजय जी। देखिए, जिस तरह से बात हो रही है, ठीक है, हम आएंगे, वापस आएंगे। नंद किशोर
नंदकिशोर गुर्जर जी, अब तो फोटोग्राफ सबकी आ गई हैं। अखिलेश यादव वाली भी फोटो हमने देख ली उमेद पहलवान के साथ, आपकी भी फोटोग्राफ देख ली। तो क्या ये माना जाए कि इस तरीके के जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति में किसी ना किसी से जुड़े हुए हैं? नंदकिशोर गुर्जर जी, लेकिन जो उमेद पहलवान समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के प्रदेश सचिव और जीडीए बोर्ड के मेंबर रहे सरकार में, उनके द्वारा ये सोशल मीडिया पे जो लाइव किया गया और जब पुलिस ने कार्रवाई कर दी तो उन बुजुर्ग ने कहा कि शानदार कार्रवाई हुई है, मैं संतुष्ट हूं। उसके बाद इनके द्वारा समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा बुलंदशहर में जाकर के उनके बेटे का उनका बयान बदलवा के उनको गायब किया जाता है। विषय ये है, फोटो किसके साथ है? फोटो तो उम्मेद के साथ भी है। लौनी विधानसभा में जो लोग रहते हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे के चुनाव में कहीं ना कहीं संपर्क में आते हैं और वो क्या पता कई बार जेब कतरे आ जाते हैं सभा में और वो फोटो उसका खींच ले, सेल्फी लेकर के जेब कतरा उसका विधायक का आदमी है, वो किसी के साथ हो सकता है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। ये बात सही है। अखिलेश जी का साथ फोटो अनुराग जी, कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है, भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है। अनुराग जी रिस्पॉन्ड कीजिए, अनुराग जी रिस्पॉन्ड कीजिए। भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन अगला आदमी बता दिया कि वो भाजपा का कार्यकर्ता है। कल मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा था समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकारिणी में, किसी जिला इकाई में कहीं नहीं है। आज नंदकिशोर जी कह रहे हैं कि भाई वो तो समाजवादी पार्टी का नेता है ही, आप मान नहीं रहे हो। भदौरिया जी, मैंने पहले बोला फिर बोल रहा हूँ, हाँ। कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो, हाँ। किसी भी जाति धर्म का हो, अगर उसने कानून अपने हाथ में लिया तो उसको सजा मिलनी चाहिए। आप फोटो को घुमा रहे थे, नंदकिशोर गुर्जर अपनी हार के डर के मारे सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं, इन पे एफआईआर तुरंत होनी चाहिए। आज मैं आपसे डिमांड करता हूं, इस व्यक्ति पे जो सांप्रदायिक रूप रंग दे रहा था, इसका आदमी परवेज गुर्जर जो वहां मारपीट करने में मुख्य आरोपी है, इन लोगों को इनको सहभागी बनाते हुए इन पे एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि इनके साथ फोटो वायरल है। ये फोटो एफआईआर हो। अनुराग भदौरिया ने कल जो बोला था उस पर एफआईआर बनती है और अनुराग भदौरिया के ऊपर हमेशा लगना चाहिए। अनुराग भदौरिया हमेशा सांप्रदायिक बात करते हैं और अपनी मर्यादा में बात नहीं करते हैं। नंदकिशोर जी आ रहे हैं, नंदकिशोर जी, नंदकिशोर जी, नंदकिशोर जी, नंदकिशोर जी एक मिनट दीजिए, डिबेट हार जीत के नंदकिशोर जी एक मिनट ले लीजिए। नंदकिशोर जी, अगर आप लोग सब लोग एक साथ बोलेंगे तो मुझे लगता नहीं डिबेट हो पाएगी। नंदकिशोर जी, भदौरिया जी, आप लोग आपस में ही अगर बात कर लेंगे, आपस में ही एफआईआर दर्ज हो जाएंगी। आप दोनों पार्टियों के नेताओं की फोटो वायरल है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि हमारी फोटो नहीं है, या ये कह सकता है कि हमारा कुर्ता उसके कुर्ते से ज्यादा सफेद है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडियन न्यूज़। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है और बहस कर रहे हैं कि पहला, क्या राजनीतिक दलों की वजह से ही सोशल साइट्स बदनाम हुई है? क्या राजनीतिक दलों ने ही सबसे ज्यादा बेवजह यूज सोशल साइट्स का किया है, जिसके बाद खुद सरकार को इस पर नियम और कानून सख्त करने पड़े? अजय उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। अजय जी, अब आवाज मिल रही है आपको? जी, आवाज आ रही है। कांग्रेस की आवाज थोड़ी स्लो आ रही है अजय जी आज। अजय जी, आप जो सोशल साइट्स पर आप कांग्रेस बार बार सरकार पर आरोप लगा रही है कि ये जनता की आवाज है, इसको दबाया जा रहा है, इसको अपने पक्ष में करने के लिए नियम कानून बनाए गए, लेकिन गाजियाबाद की ये घटना बताती है, जिस तरीके से फेसबुक लाइव हुआ, ट्विटर का इस्तेमाल हुआ, कि सोशल साइट्स का दुरुपयोग भी हो रहा है और चेक एंड पोस्ट आपको लगाना पड़ेगा और सरकार वो काम कर रही है। आपका पक्ष क्या है अजय उपाध्याय? एकदम चेक एंड पोस्ट की बात है तो परिस्थितियों को देखना होगा ना। जिस तरह से लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी पर आप प्रश्न इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपकी पोल खुल रही है। सरकार जो है सर्वाधिक तौर पे जो है इसी सोशल मीडिया का उपयोग करती थी, आज वही परेशान है। इसलिए परेशान है क्योंकि पहले तो शुरुआती दौर में आपने देखा होगा इनके आईटी सेल के लोगों ने सबसे ज्यादा गंदगी मचाई है, पूरा देश देखा है किस तरह ये कंट्रोल इसको करना चाहते हैं। कंट्रोल करने के लिए भी कुछ रास्ते होने चाहिए, ईमानदारी से नीयत साफ होनी चाहिए। इस सरकार की नीयत साफ नहीं है। सोशल मीडिया पर जो जिस तरह की चीजें आ रही है, निश्चित तौर पे कुछ चीजें गलत भी आती है, लेकिन उसके रास्ते अलग होते हैं। ठीक है। आप कैसे उसको कंट्रोल करेंगे? संसदीय समिति ने स्पष्ट किया। सरकार जो चाहती है कि अपनी कमेटी और अपने लोगों के माध्यम से इस पर कंट्रोल करे, जो बहुत ही दुखद है और बेहद दुखद है। जहां तक इस बात गाजियाबाद की घटना के क्रम में आपने जो चर्चा की और स्वरा भास्कर जैसे लोगों पर और हमारे कांग्रेस के कई साथियों पर बेवजह इस पर कहीं ना कहीं केस और ट्विटर पर भी केस करने का प्रयास हुआ है, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस निष्पक्षता से कोसों दूर है और सिर्फ दबाव और षड्यंत्र कर रही है। ठीक है। और वहां के लोगों का ठीक है। नीतू डबास जी रिस्पॉन्ड कीजिए। नीतू डबास जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, कांग्रेस और तमाम जितनी विपक्षी पार्टी जो ये माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं कि सरकार द्वारा कार्रवाई करके
तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या जो हमारी विचारों की अभिव्यक्ति है उस पर इसको जो है बंद करने की कोशिश कर रही है, इसके माध्यम से उस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रही है, तो मैं आपके सभी दर्शकों को ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि कांग्रेस की और जो तमाम विपक्षी पार्टियां उनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। भारत संविधान से चलता है और तमाम जितनी सोशल मीडिया यहाँ पर प्लेटफॉर्म है जो अपना बिजनेस कर रहे हैं वो हमारे संविधान से ऊपर नहीं है। क्यों नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ अश्विनी जी से कि जो सोशल मीडिया पर कंटेंट आता है क्या उस प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो कंटेंट का स्रोत बताए? या फेसबुक और ट्विटर पर अगर कोई कोई वीडियो या कोई लिखा हुआ कंटेंट को हटा दिया जाता है या उसको रखा जाता है, उसका आधार क्या होता है? क्या ये प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी नहीं बनती है? ठीक है, मैं सहमत हूँ। विपक्ष इस चीज को नीतू नहीं मान रहा है। विपक्ष का कहना है कि आप सरपास कर रहे हैं, आप अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। ठीक है नीतू जी, ठीक है, पॉइंट टेकन, ठीक है, आप अपनी बात नीतू जी, ठीक है, तमाम विपक्षी पार्टी नहीं करेगी, विचारों से अभिव्यक्ति को जो है रोक दिया जा रहा है, ऐसा किसी को कुछ भी। ठीक है नीतू जी। भदौरिया साहब, जो ये सोशल साइट्स हैं और जो नया आईटी कानून आया है, नीतू ने अपनी बात रखी, लोगों ने अपनी बात रखी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप एक यहां पर ग्रीवियंस ऑफिसर होना चाहिए, कुछ चेक एंड पोस्ट होनी चाहिए? क्या इस बात से आप सहमत हैं? क्योंकि ये भी घटना आप देखिए, गाजियाबाद वाली घटना एक एग्जाम्पल है। फेसबुक लाइव कर दिया था उमैद पहलवान ने, ट्विटर पर सब लोगों ने डाल दिया, उसके बाद बवाल बढ़ा। नहीं डालते तो ये चीज गाजियाबाद के उसी एरिया, उसी एसओ के पास तक सीमित रहती, क्योंकि सोशल मीडिया में आ गई, इसलिए इसने तूल पकड़ा। तो क्या आप मानते हैं कि एक चेक एंड पोस्ट होनी चाहिए सोशल मीडिया पर? अनुराग भदौरिया जी। देखिए, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर अगर झूठ फैलाने का 2014 से लेकर अब तक काम किया तो भारतीय जनता पार्टी भी किया है। कितनी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हुई आप जानते हो, कितनी नफरत फैलाई लोगों ने सोशल मीडिया पे झूठे डाल के, और सरकारें इस बात पे लोगों को गुमराह किया। तो हम तो कहते हैं 2014 से लेकर अब तक सारी इंक्वायरी हो जाए भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल की, और जिन जिन के नेताओं ने सोशल मीडिया पे ये सब ट्वीट या सोशल मीडिया पे डाले थे 2014 में, 13 से, वो सब हो जाए तो अच्छा होगा ना। तब तो मजा आएगा ना कि भाई आपने क्या किया था। जब तक आप इसका इस्तेमाल करते रहे अपने फायदे के लिए, अब चूंकि जनता आपके विरोध में चलेगी, लोग अब इसको समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसी को झूठा मीडिया का इस्तेमाल करके सत्ता पे काबिज हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी को ये सोशल मीडिया काटने लगी, क्योंकि मीडिया पे तो कंट्रोल कर लेते हो आप, सोशल मीडिया पे कर नहीं पा रहे हो। अगर इतनी नफरत है नीतू जी, तो मैं तो आपसे आग्रह करूंगा ना, आप बीजेपी के नेता सोशल मीडिया से हट जाए भाई। आप इसका बायकट कर दो ना, ट्विटर का बायकट कर दो, फेसबुक का बायकट कर दो। आप तो इतनी सी प्रवक्ता, इतनी शांति से बोलती हैं, आपको मैं बधाई देता हूं। आपकी यहाँ प्रवक्ता तो बहुत ही अजीब और गरीब है। आप तो इतनी सौम्य और सच्चे तरीके से यहाँ पे आप डिबेट कर रही है, वरना आपके प्रवक्ता। नीतू जी, आप जवाब दे सकती है। नीतू जी, आप जवाब दे सकती है। आप लोग हट जाइए ना, हट जाइए सोशल मीडिया। अनुराग, रोका है आपको? नीतू जवाब दीजिए। सवाल ये है कि क्या भारत सरकार जो कानूनों में तब्दीलियों, जो एक्ट को लागू करने की बात कर रही है, क्या वो सिर्फ बीजेपी के लिए सहूलियत करने वाले हैं, पर देश के सभी नागरिक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं उन सभी के लिए सहूलियत होगी? कि क्यों अगर कोई ग्रीवेंस होता है तो नोडल एजेंसी ऑफिसर क्यों नहीं होना चाहिए? आप इस बात पर हमें जवाब दे रहे हैं ना। ठीक है, भदौरिया जी रिस्पॉन्ड करिए। भदौरिया, ठीक है, मैं इसमें चाहता आ रहा हूँ, उपाध्याय जी आ रहा हूँ। हाँ, भदौरिया जी जवाब दीजिए। चाहता हूँ सर्वदलीय कमेटी एक बनाई जाए, वो कमेटी इसको निगरानी करे, जिसमें सभी दल के नेता हो, खाली बीजेपी नहीं, सभी दल के नेता हो। अनुराग जी भूल रहे हैं कि पार्लियामेंट में पारित होकर नियम तय किए गए हैं। कमेटी बनाइए ना, किसने रोका है? फिर आप क्यों डरते कमेटी बनाने से? नहीं, अनुराग जी स्टैंडिंग कमेटी है, अनुराग जी स्टैंडिंग कमेटी है। आज उस कमेटी की मीटिंग भी है, उसमें तो सभी दल के लोग हैं। आप कहिएगा तो मैं लिस्ट निकाल के बता दूंगा कि समाजवादी पार्टी से कौन है, और उस कमेटी को शशि थरूर हेड कर रहे हैं। अरे आप मेरी बात नहीं समझे, नोडल ऑफिसर की बात हो रही है। मैं कह रहा हूँ सर्वदलीय कमेटी बना के एक नोडल ऑफिसर कमेटी चुने। ये नहीं सरकार अपना आदमी बैठा दे, कमेटी के व्यक्ति को चुने, वो नोडल ऑफिसर। ठीक है, नंद किशोर जी, क्या ट्विटर का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है? नंद किशोर जी, क्या? आ रहा हूँ। भदौरिया जी एक मिनट रुक जाइए। भदौरिया जी एक मिनट सुन लीजिए, नंद किशोर जी को भी सुन लीजिए। आज तो नंद किशोर जी की फोटो आई है, आज भी आप नहीं बोलने दे रहे हैं। अरे भदौरिया जी, तो मांग रहा हूँ,
10 सेकंड मतलब यहाँ पर ठीक है कंप्लीट कर लीजिए। कितना बोलूंगा? हाँ। अरे सुन लीजिए, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। वो पार्लियामेंट्री नहीं अरे है क्या? 10 सेकंड दे दीजिए। देखिए आपने देखिए, मैं नंदकिशोर जी से यही बोलूंगा, नंदकिशोर जी विधायक है, बात को बढ़ा चढ़ा के भ्रम फैलाना समाजवादी पार्टी की प्रवृत्ति है, इनके पास कोई सफाई नहीं है। आ रहा हूँ नीतू जी, 1 मिनट रुकिएगा। नीतू जी 1 मिनट रुकिए। हाँ भदौरिया जी 10 सेकंड में खत्म करिए। देखिए मैं कह रहा था कि नंदकिशोर जी तो, अरे आप नंदकिशोर 10 मिनट सुन ले। नंदकिशोर जी तो बहुत भले आदमी है, इन्होंने तो सरकार के खिलाफ भी आवाज उठाई है, डीएमएसपी इनकी सुनते नहीं थी, इन्होंने धरना भी दिया, परेशान भी हुए विधानसभा के अंदर में। तो आप जीतने के लिए धर्म का सहारा क्यों? छोड़िए भारतीय जनता पार्टी, धर्म का सहारा मत लीजिए, आप आइए मैदान में, छोड़िए ये जाति धर्म की राजनीति छोड़िए। ठीक है, आपको नहीं, नंदकिशोर जी रिस्पॉन्ड कीजिए। नंदकिशोर जी हाँ, अब रिस्पॉन्ड भदौरिया जी सुनिएगा भी। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बाप का बेटा नहीं बनता है, कोई भी व्यक्ति बन सकता है। आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी का वो कार्यकर्ता है, प्रदेश सचिव रहा है। आप बोलिए मत बीच में, मैं बोला नहीं था, आप कुछ भी बोल रहे थे, मैं बोला नहीं था। आप थोड़ा सा अपने मर्यादा में रहें, आप उससे ऊपर में बढ़े। नंदकिशोर जी बात देखिए राजनीति की नहीं है, ये तो भदौरिया जी जबरदस्ती राजनीति ले आए। इस वक्त बात ये कर रहे हैं कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल राजनीतिक दल गलत तरीके से करते हैं और खामियाजा इन सोशल साइट्स को उठाना पड़ता है। ठीक है, अजय उपाध्याय जी के पास आऊंगा। अजय जी 1 मिनट आ रहा हूं। अजय जी जो घटनाएं हैं, और एक नहीं है तमाम ऐसी घटनाएं हैं कि ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप से जो गलत मैसेज रोटेट हुए, उसने धार्मिक उन्माद बढ़ाया, लोगों को भ्रम फैलाया। कोविड काल में भी ये काम खूब हुआ है, तो क्यों ना इस पर एक चेक रखा जाए, जिससे कम से कम जो फिल्ट्रेशन हो वो सीखो, और जो आदमी गलत काम कर रहा है, गलत भ्रांतियां, गलत खबर फैला रहा है, उसको सजा मिले। अनुराग, मैंने बताया ना, मैं इसी बात का को कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। पहले मैंने जवाब देना शुरू किया तो भदौरिया जी एक पहले जो है आधार होना चाहिए, विचारधारा को लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी पर लगाने के लिए नहीं है, ईमानदारी से चीजें हो रही में जंगल राज था, उसके लिए कुछ हम लोगों ने आधार बनाया, बंधक बना दिया था। इनकी पार्टी के नेता ही राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज इनकी पार्टी के प्रदेश सचिव पहलवान ने। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। अनुराग जी, नंदकिशोर गुर्जर जी 1 मिनट रुक जाइए। हाँ आ रहा हूँ, उपाध्याय जी आ रहा हूँ। 1 मिनट भदौरिया जी, मैं एक बार पीसीआर से कहूंगा, अगर टर्न नहीं है तो प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए। पीसीआर आप प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए। अगर आवाज सब लोग एक साथ बोलेंगे तो मुझे लगता है बहस नहीं हो पाएगी। अगर सब लोग एक साथ बोलेंगे तो कोई बात। उपाध्याय जी आप बात पूरी करिए 30 सेकंड में। उसके लिए दोषी ठहराया जिससे कि देश में दंगा हो सके, और मुसलमान होने के बावजूद मोहम्मद साहब के अनुयायियों के लिए कुछ नहीं बोला, तो ये केवल दंगा कराने की साजिश थी। नंदकिशोर गुर्जर जी, हम बात ट्विटर की कर रहे हैं, हम बात फेसबुक की कर रहे हैं, आप बात कहीं और कर रहे हैं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये कोई स्पीच नहीं है, कोई ये मैदान नहीं है जहां आपको भाषण देना है। यहां एक मुद्दे पर बात हो रही है, आप उस पर बात करिए। संजीव कौशिक जी, पूरी डिबेट चल रही है, और डिबेट राजनीति के जब लोग बैठेंगे तो उस डिबेट को बिल्कुल आप कह सकते हैं दूसरा रंग दे देंगे, जैसे इस घटना को दिया गया। क्या जरूरी है सरकार के लिए कि ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, इस पर एक चेक लगाया जाए? कौशिक जी, देखिए निश्चित तौर पे इस पे लगाया जाना चाहिए, लेकिन राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखता है। सोशल मीडिया और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म का सबसे ज्यादा किसी ने इस्तेमाल किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और अब ये मैसेज ये जा रहा है कि जिस सीढ़ी को या जिस सोशल मीडिया को सीढ़ी बना करके इन लोगों ने उस मंजिल को पाया है, अब वो सीढ़ी तोड़ देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि उस पर एक ऐसी लगाम लगा दी जाए ताकि दूसरा कोई इस्तेमाल नहीं कर पाए। इन्हें पता चल चुका है कि अब ये हमारे विरोध में भी इस्तेमाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है संजीव, ठीक है, वक्त की कमी है। नीतू डबास जी, आरोप यही है कि 14 से लेकर अब तक आपने इस्तेमाल कर दिया। नीतू डबास जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो, सवाल यही है कि आपने इसका इस्तेमाल कर लिया। अब जब जनता और विपक्ष अब इन साइट्स का, प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रही है, तो आप इस्तेमाल करने नहीं दे रही। नीतू डबास जी, करने में रिकॉर्ड है आईएस। नीतू डबास जी, क्या अब आपने पूरा इस्तेमाल सोशल मीडिया का कर लिया, अब आप विपक्ष को नहीं करने देना चाह रही हैं? नीतू डबास जी, देखिए, जब जनता का जनाधार किसी भी पार्टी से टूटता है तो ऐसे ही बयानबाजी उस पार्टी के लोग करते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं इस देश की जनता सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रही है, सब फेसबुक पर है, ट्विटर पर, और हम ट्विटर और फेसबुक के द्वारा ही चुनाव जीत रहे हैं। जब आपको जनता चुन नहीं रही है तो आप हम पर आरोप लगा के बचने की कोशिश कर रहे हैं। वो आप लोगों की कमजोरी रही है
आप लोगों की कमी है, 7 सालों तक आप सब नहीं कर पाए। और रही बात नियम कायदों की, तो नियम कायदे डीजीपी को सहूलियत देने के लिए नहीं होंगे, वो कायदे नियम सबके लिए बराबर होंगे। ठीक है, ठीक है नीतू, नियम सबके लिए बराबर है। ठीक है नीतू, क्लोजिंग कमेंट ले रहा हूं। अब नियम सबके लिए, अजय उपाध्याय जी, नियम सबके लिए बराबर होंगे। आज जो पाबंदियां लगेंगी वो पाबंदियां हर यूजर के साथ होगी और एक जवाबदेही होगी ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप की। अजय उपाध्याय जी। नहीं, इसमें सरकार जो है, केंद्रीय सरकार, मिनिस्ट्री स्तर का एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति किससे गाइड होगा, डिसाइड करेगा कि कौन सा कंटेंट सही है और कौन सा कंटेंट गलत है। जो डिसीजन देने वाला है वो सरकार का एक व्यक्ति है। मैं कहता हूं निष्पक्ष व्यक्ति को क्यों नहीं बैठाया जाना चाहिए, नियामक बना दीजिए, कोई ऐसा निष्पक्षता के साथ आए, कोई कोर्ट का कोई व्यक्ति को बैठाइए इस तरह का, जो ईमानदारी से किसी पार्टी, किसी दल और किसी सरकार के दबाव में नहीं काम करे। ठीक है, एक निष्पक्ष व्यक्ति की आप मांग कर रहे हैं जो वहां बैठे। अनुराग, रोक के लिए रोक नहीं और राजनीति के लिए राजनीति। ठीक है अनुराग, आपका फाइनल कमेंट। फेसबुक, ट्विटर की जो एक गलत परंपरा भी शुरू हो रही है, सरकार चाहती है उसका वो करें। नीतू डबास का कहना है कि भाई वो सबके लिए होगा नियम, चाहे हमारे लिए हो चाहे आपके लिए हो। आपका फाइनल कमेंट। नहीं तो मैं कहता हूँ 2014, 15, 16, 17, 18, 19 तक आपको क्यों नहीं याद आया, क्योंकि अब चुनाव आ रहा है ना, तो आप चाह रहे हो कि उस सीढ़ी हटा दे, जैसे कह रहे थे हमारे साथी, आप सीढ़ी हटाना चाहते हो कि आपने तो अपनी मंजिल पा ली जून तक फैला के। आप जब आप एक्सपोज होने लगे, तारीख हो चुका है, क्या नहीं होता तो आप तो पहुंच गया। नीतू एक मिनट, नीतू जब आप बोल रही थी तो अनुराग नहीं बोले थे। नीतू एक मिनट, अनुराग को बात पूरी करने दीजिए। अगर सोशल मीडिया ना होता तो यहाँ पे आप गंगा के किनारे लाते हैं, जानवर नौचते रहते, किसी को पता ही नहीं चलता। सोशल मीडिया ना होता तो यहाँ पे नदी में लाते तैरते, पता नहीं चलता। सोशल मीडिया ना होता तो बिना ऑक्सीजन के लोग मर रहे थे, आप जान नहीं सकते। और यहाँ पे कितनी मौतें हुई आपको पता नहीं चल पाता, किस तरह से लाशें जल रही थी। सोशल मीडिया ना होता तो कोई दिखाई ना पाता। इसके मतलब सोशल मीडिया नहीं तो पूरा एक्सपोज किया आपका। नहीं अनुराग, अनुराग सब अच्छा है, आप तो अवार्ड ले रहे थे। अनुराग, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का अवार्ड, अनुराग, मैगजीन का अवार्ड, पता नहीं कौन। अनुराग, जो ये घटनाएं होती हैं, जो बड़ी घटनाएं होती हैं, जो कि लॉ एंड ऑर्डर की घटना होती है और उसके बाद सांप्रदायिक रंग दिया जाता है ट्विटर और फेसबुक के जरिए, उसके लिए क्या कहेंगे अनुराग आप? देखिए मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का धंधा यही है। इसके अलावा इनकी दुकान समाजवादी का धंधा है, इसके अलावा इनका कोई काम ही नहीं है। ठीक है, ठीक है अनुराग, ठीक है। नंद किशोर जी, नंद किशोर जी, क्या सोशल साइट्स ने, नंद किशोर जी, क्या सोशल साइट्स ने इस तरीके का धार्मिक उन्माद पैदा किया है? घटना लॉ एंड ऑर्डर की थी, बना दिया हिंदू वर्सेस मुसलमान। नंद किशोर जी, मेरे साथ पुलिस ने न्याय किया है। हाँ। सारे आरोपी पुलिस ने 4 घंटे में गिरफ्तार कर लिए। हाँ। उसके बावजूद इनकी पार्टी के नेता उनका बयान बदलवाते बुलंदशहर जाके, राहुल गांधी जी का ट्वीट नहीं करते राम ठीक है, ठीक है। नंद किशोर जी, वक्त की कमी है। नीतू डब्बास आप हमारे साथ थे, संजीव कौशिक थे, अनुराग भदौरिया जी थे और अजय उपाध्याय जी थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इंडिया न्यूज पर आए, अब आपने कीमती वक्त हमें दिया और हमने समझने की कोशिश करी 2 चीजों को। पहला, जो फोटोज हैं, जो लोग आरोपी हैं गाजियाबाद कांड में, बुजुर्ग की पिटाई में, वो फोटोज हर तरीके के नेताओं के साथ है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो या बीजेपी के विधायक हो। दूसरा, हमने समझने की कोशिश करी कि क्या सोशल साइट्स और प्लेटफॉर्म इस तरीके की घटनाओं को बड़ा बना देते हैं, धार्मिक उन्माद पैदा करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।